एक वक्त था जब दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल मुसलमानों ने बनाए थे। जब यूरोप अंधेरे में था, तब बगदाद की लाइब्रेरियों में हजारों किताबें लिखी जा रही थीं। और वो मशीनें, जिन्हें आज हम रोबोट्स कहते हैं, उनका तसव्वुर भी एक मुसलमान इंजीनियर ने सैकड़ों साल पहले पेश किया था। लेकिन सवाल यह है, अगर मुसलमान इतने तरक्की याफ्ता थे, तो फिर वो तमाम इजादात कहाँ गईं? क्यों आज दुनिया इन नामों को भूल चुकी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुमशुदा इस्लामी इजादात, ऐसी हैरानकुन तख्लीकात जिन्होंने दुनिया बदल दी, मगर वक्त के साथ तारीख के अंधेरों में खो गईं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फॉरगॉटन वर्ल्ड्स उर्दू, और आज हम वक्त के सफर पर निकलेंगे, एक ऐसी दुनिया में जहां मुसलमान साइंसदान सिर्फ किताबें नहीं लिखते थे, बल्कि मुस्तकबिल तख्लीक करते थे। इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया की पहली फ्लाइंग मशीन, कदीम रोबोट्स, हैरानकुन सर्जिकल आलात, पानी से चलने वाली घड़ियां, और वो राज जिन्होंने जदीद साइंस की बुनियाद रखी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी इजाद आपको हैरान कर देगी। अब्बास इब्न फरनास, दुनिया की पहली फ्लाइट। जरा तसव्वुर करें, आज से तकरीबन 1200 साल पहले जब लोग परिंदों को देखकर सिर्फ हैरान होते थे, तब अंदलुस के एक मुसलमान साइंसदान ने सोचा, अगर परिंदा उड़ सकता है तो इंसान क्यों नहीं? उस शख्स का नाम था अब्बास इब्न फिरनास। उन्होंने लकड़ी, रेशम और परिंदों के परों से एक अजीब मशीन बनाई। लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन एक दिन वो कुर्तबा की पहाड़ी पर चढ़े और छलांग लगा दी। कुछ लम्हों के लिए वो वाकई हवा में उड़े। ये इंसानी तारीख की पहली डॉक्यूमेंटेड फ्लाइट अटेम्प्ट्स में से एक थी। अगरचे लैंडिंग के दौरान वो जख्मी हो गए, लेकिन उनके ख्वाब ने बाद में हवाई जहाज की बुनियाद रख दी। सोचें, राइट ब्रदर्स से तकरीबन 1000 साल पहले एक मुसलमान इंसान को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। अल जज़री, पहला रोबोट बनाने वाला इंसान। आज हम एआई और रोबोट्स की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहला प्रोग्रामेबल रोबोट एक मुसलमान इंजीनियर ने बनाया था? इस अजीम जहन का नाम था इस्माइल अल जज़ारी। 1206 में उन्होंने ऐसी मशीनें बनाईं जो खुद ब खुद हरकत करती थीं। उनकी सबसे मशहूर इजाद, एक रोबोटिक मूसीकारों की कश्ती। जी हां, पानी पर तैरती कश्ती जिसमें खुदकार ड्रम बजाने वाले रोबोट्स मौजूद थे। और हैरत की बात, इन रोबोट्स को प्रोग्राम भी किया जा सकता था। यानी आज की प्रोग्रामिंग का इब्तदाई तसव्वुर सदियों पहले अल जज़री पेश कर चुके थे। उन्होंने वाटर पंप्स, घड़ियां और खुदकार दरवाजे भी बनाए। बहुत से माहिरीन उन्हें फादर ऑफ रोबोटिक्स कहते हैं। इस्लामी अस्पताल, जदीद मेडिकल सिस्टम की बुनियाद। जब यूरोप में बीमारियों का इलाज जादू टोने से किया जाता था, तब मुस्लिम दुनिया में जदीद अस्पताल मौजूद थे। बगदाद, दमिश्क और काहिरा में ऐसे अस्पताल बनाए गए जहां मर्द और ख़वातीन के अलग वार्ड थे। मेडिकल रिकॉर्ड रखा जाता था, फार्मेसी मौजूद थी और गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज होता था। इब्न सीना की किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन यूरोप की यूनिवर्सिटियों में सैकड़ों साल तक पढ़ाई जाती रही। उन्होंने बीमारियों, अद्वियात और सर्जरी के उसूल ऐसे वक्त में लिखे जब दुनिया अभी इब्तिदाई तिब से भी नावाकिफ थी। अल ज़हरावी, सर्जरी का बाप। अगर आज ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जदीद आलात इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी बुनियाद रखने वालों में एक मुसलमान सर्जन भी शामिल है। उनका नाम था अल ज़हरावी। उन्होंने 200 से ज़ायद सर्जिकल आलात ईजाद किए। कैंची, सर्जिकल ब्लेड, टांके लगाने के तरीक़े, ये सब उन्होंने तफसील से लिखा। उनकी किताबें बाद में यूरोप पहुंचे और जदीद सर्जरी की बुनियाद बन गईं। सोचने वाली बात यह है, आज दुनिया जदीद मेडिसिन पर फख्र करती है, मगर इसके कई बुनियादी उसूल मुस्लिम साइंसदानों ने दिए थे। पानी से चलने वाली हैरानकुन घड़ियां। मोबाइल और डिजिटल घड़ियों से बहुत पहले मुसलमान इंजीनियर ऐसी घड़ियां बना चुके थे जो पानी से चलती थीं। ये सिर्फ वक्त नहीं बताती थीं, बल्कि उनमें हरकत करने वाले मुजस्समे, आवाज़ें और खुदकार सिस्टम्स भी होते थे। अल जज़री की एलिफेंट क्लॉक उसकी मशहूर मिसाल थी।
ये घड़ी सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ तहजीबों के इल्म का इम्तिजाज थी। इसमें हिंदुस्तानी, मिस्री और इस्लामी सिंबल्स शामिल थे। गोया ये एक साइंसी इजाद के साथ साथ इत्तेहाद का पैगाम भी थी। गुमशुदा लाइब्रेरियां, इल्म का खजाना। अब जरा बगदाद की तरफ चलते हैं। एक वक्त था जब वहां मौजूद हाउस ऑफ विजडम दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज था। यहां हजारों किताबें मौजूद थीं, फल्कियात, रियाजी, फलसफा, तिब, हर शोबे पर तहकीक हो रही थी। लेकिन फिर 1258 में मंगोल हमला हुआ। कहा जाता है कि दिजला का पानी किताबों की स्याही से सियाह हो गया था। सदियों का इल्म चंद दिनों में तबाह हो गया, और शायद इसी के साथ बहुत सी इस्लामी इजादात भी हमेशा के लिए खो गईं। वो राज जो दुनिया भूल गई। तारीख हमें एक अजीब सबक देती है। कौमें सिर्फ जंगों से नहीं मरती, बल्कि इल्म छोड़ने से भी खत्म हो जाती हैं। मुसलमानों ने कभी सितारों को नापा, समंदरों के नक्शे बनाए और ऐसी इजादात की जिन्होंने दुनिया बदल दी। लेकिन वक्त के साथ तहकीक की जगह तकसीम ने ले ली, और आहिस्ता आहिस्ता वो कौम जो दुनिया को रोशनी देती थी, खुद अंधेरों में खो गई। लेकिन शायद ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर नौजवान जो आज इल्म हासिल करता है, हर बच्चा जो सवाल पूछता है, और हर शख्स जो तारीख को दोबारा जिंदा करना चाहता है, वो इस सुनहरी दौर की एक नई शुरुआत हो सकता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि मुसलमान सिर्फ माजी की बात है, तो उन्हें याद दिलाइए कि एक वक्त था जब दुनिया मुस्तकबिल मुसलमानों से सीखती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल फॉरगॉटन वर्ल्ड्स उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी ही गुमशुदा, पुरअसरार और हैरान कुन कहानियां आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।